हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी वीनस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है वीनस की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 4th हाउस में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में सेम प्लेस पर शुक्र लिखा है या वीनस लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम वीनस की 4th हाउस में प्लेसमेंट होने पर क्या पॉजिटिव परिणाम होंगे, क्या नेगेटिव परिणाम होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके एस्पेक्ट का प्रभाव क्या होगा और प्रोफेशन किस तरीके का आपका हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी ताकि अगर आपका वीनस यहाँ पर बैठा है लेकिन अशुभ सिचुएशन में है, पीड़ित है, तो आप उसका रेमेडी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में जो भी लग्जरीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है वीनस। प्लस हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे गुरु देवों के गुरु हैं बृहस्पति, वैसे ही शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों ही गुरु हैं, तो दोनों का जो कारक है वो नॉलेज से रिलेटेड है। अब अगर शुक्र जैसा ग्रह आपके 4th भाव में आकर बैठा है तो ये क्या करेगा। देखिए, 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पीस ऑफ माइंड को, आपके कंफर्ट जोन को, आपकी मदर को, आपके होमलैंड को, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, जो भी आपके सुख हैं, ये सारा सुख हम 4th भाव से देखते हैं। इवन मदर्स की साथ आपका रिलेशन कैसा है, मदर के साथ आपका व्यवहार कैसा है या मदर का व्यवहार आपकी तरफ कैसा है। मदर की टीचिंग, जो कि मदर को कहा जाता है कि वो हमारी पहली गुरु है क्योंकि वही हमें सब सिखाती हैं। तो मदर के साथ आपका कैसा बॉन्ड रहेगा ये भी हम 4th भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं ये मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। मदर इनकी बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। ये भी आप देख सकते हो कि मदर में भी इनकी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा घर को रखना, बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होना। जैसे कहते हैं ना कि बहू के पाँव बहुत शुभ थे, बहू के आते ही घर में तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी। ठीक है, तो जब से बहू का अक्षत आया है तब से घर में बहुत बरकत हुई है। तो इस तरीके की मदर की एनर्जी होगी। मदर के आने के बाद उस घर में बहुत ही वृद्धि हुई होगी, घर में बरकत हुई होगी। ये चीज़ें आप नोटिस करोगे। साथ ही साथ इनकी जो मदर होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे घर को, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, ये घर को बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना। इनका किचन बहुत क्लीन रहेगा, वॉशरूम बहुत क्लीन रहेगा। और इनकी मदर को ना डेकोरेट करने का बड़ा शौक़ रहेगा। जैसे कई आप देखोगे, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में डेली रंगोली बनाते हैं या बहुत अच्छे डेकोरेटिव पीसेस रखना। तो इस तरह का इनकी मदर का नेचर हो सकता है। इवन मदर इनकी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, हो सकता है शिव भक्त हो। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 4th हाउस में शुक्र होते हैं, ये बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें ना घर में रहना, घर में बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बनाना, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। इनके घर में आप देखोगे हमेशा म्यूज़िक बजता रहेगा। एक जैसे कहते हैं ना, एक माइल्ड म्यूज़िक बज रहा है और बहुत सी एक पॉजिटिव सी वाइब्स है, बहुत ही रोमांटिक सी वाइब्स है। इनको मूवीज़ का बड़ा शौक़ रहेगा। घर में हमेशा आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जिन्हें घर पहुंचते ही कोई ना कोई मूवी देखनी है। उन्होंने अपने टीवी में कोई गाना लगा के छोड़ दिया या मूवी लगा के छोड़ दी, और इनकी आदत होती है, मतलब एक हैबिट होती है कि इन्हें तो मूवीज़ देखनी ही देखनी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। इस तरह की नेचर होती है ऐसे जातकों की। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो गिवर स्वभाव के होते हैं। इनको लाइफ में देने में कभी भी ये हिचक नहीं होती है कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत ही इमोशनल पर्सन होते हैं। जिनके 4th भाव में शुक्र हो, आप देखोगे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत नर्चरिंग स्वभाव होता है इनका। जैसा कि मैंने कहा कि घर बहुत ही खूबसूरत होता है, सजा सवरा सा घर होता है, साफ़ सुथरा सा। ऐसे ही ये अपनी कार्स को भी रखते हैं। अगर इनके पास व्हीकल है ना,
तो ये अपनी व्हीकल को भी आप देखोगे, कई लोगों की व्हीकल होती है बड़ी गंदी सी, धूल लगे है तो लगे ही है, हफ्ते भर से साफ़ ही नहीं किया, ऐसे ही लेके कार निकल जा रहे हैं। इनके जो व्हीकल्स होंगे ना उस पर भी ये बहुत ध्यान देते हैं, जैसे डेली वॉश करना, डेली सफाई करना, बहुत अपने व्हीकल में भी बहुत सुगंधित चीज़ों को लगा कर रखना। इन्हें सुगंध से भी बहुत अट्रैक्शन होता है। इनके घर में आप देखोगे ना बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखेंगे, सुगंध वाले, स्मेल वाले फ्लावर्स, जिससे खुशबू आ रही हो। साथ ही इन्हें परफ्यूम का बड़ा शौक़ होगा। इनके घर में आप देखोगे तो हमेशा एक खुशबू सी, अगरबत्ती जल रही है, धूप जल रहा है, या एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट खुशबू वाला, क्योंकि वीनस है ना। वीनस क्या है? वीनस यही सब है। वीनस है प्यार, रोमांस, लग्जरी और खुशबू, स्मेल, जितनी भी आपको चीज़ें अट्रैक्ट करे सब कुछ वीनस है। साथ ही काफ़ी वेल्दी होते हैं। आप कह सकते हो कि बाय बर्थ इनके पास सब कुछ रहता है, और अगर नहीं है, कम है, तो ये बना लेते हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही रॉयल माइंडसेट के होते हैं, बहुत स्टाइलिश। इनको ना अगर पैसे कम भी हैं, सपोज़ कि इनके माँ बाप उतने अमीर नहीं हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं, तो भी इनको ऐसा रहता है ना कि जो लेटेस्ट फैशन में आ रहा होगा वो ये खुद से बना लेंगे या सिलवा लेंगे, बट बिल्कुल फैशन के साथ चलते हैं, एक कदम आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, बहुत स्टाइलिश होते हैं। प्लस इनको ना रॉयल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वीनस है ही लग्जरी, तो इन्हें अगर चाहत होगी ना, तो इनसे आप पूछोगे आपको किस चीज़ की चाहत है, तो बहुत खूबसूरत पत्नी हो या पति हो, या बहुत खूबसूरत सी कार हो, बहुत खूबसूरत सा घर हो, ब्रांडेड कपड़े हों, सुंदर कपड़े हों, जिससे कोई देख ले तो मोहित हो जाए। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। इन्हें ब्राइट कलर्स बहुत पसंद होते हैं। सफ़ेद भी कलर इन्हें बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो पसंद होगा। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये आप देखोगे कि अपनी लाइफ में हर तरह की लग्जरीज़ को इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं। ये कहीं भी शॉपिंग करने भी जाएंगे तो इन्हें डेकोरेटिव आइटम देखते ही उनके कदम रुक जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा यार ये वास बहुत सुंदर है, ये घर में होना चाहिए, या यार ये देखो कितना एंटीक पीस है, कितना सुंदर पीस है, ये तो हमारे घर में होना चाहिए। इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। इन्हें गहने का भी बड़ा शौक़ होता है, वो भी एंटीक गहने हों, पुराने गहने हों, बहुत पसंद आते हैं इन्हें। साथ ही साथ ये भी आप नोटिस करोगे कि इनकी जो मदर होंगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होगा। हो सकता है उन्होंने फाइनेंस में भी पढ़ाई करी हो, आर्ट्स में, फाइनेंस में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, घर कैसे संभालना है सब कुछ इनको पता है। इंटीरियर डेकोरेटर हो सकती है इनकी मदर, या पढ़ाई किया हो या ना किया हो, बट इनकी जो मदर होंगी ना, उनको देखकर आप कह दोगे कि अरे आंटी आप तो इंटीरियर डेकोरेटर को फेल कर दो। इस तरह की एनर्जी होती है। बाय बर्थ आप देखोगे आपके घर में जो आपकी मदर होंगी वो नेचर ही ऐसा होगा। बाय बर्थ वो मतलब अपने घर को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, कौन से कर्टन्स लगने चाहिए, कौन से सोफ़ा सेट होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ उन्हें पता होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, क्योंकि देखिए मेल बर्थ चार्ट में वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपकी शादी होती है तो आपकी जो पत्नी होगी ना, वो भी बहुत खूबसूरत होगी, दिल से भी बहुत खूबसूरत होगी और शरीर से भी बहुत खूबसूरत होगी। साथ ही साथ उसके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ आपको देखने मिलेंगी। ऐसे जो जातक होते हैं, इनकी वाइफ को ना सजना संवरना और बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना किसी को देखकर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, अरे वाह पत्नी हो तो ऐसी हो। खाने में भी बहुत ज़्यादा निपुण होना, हर तरह के भोजन बनाकर खिलाना, अच्छे जो भी उनकी शॉपिंग भी हो तो कपड़े लत्ते सब पत्नी खरीद के लाती है। कुछ लोगों के आप देखोगे तो अपना कोई टेस्ट ही नहीं, उनको भरोसा है कि हाँ मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छा ही करेगी, ठीक है, बल्कि मुझे तो आता भी नहीं है, मेरी तो वाइफ ही खरीदती है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इनकी वीनस 4th हाउस में हो सकते हैं। इनकी वाइफ जो है ना, हमेशा इनको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे एक मदर होती है, मदरली केयर होती है, मदरली नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं, वो इनकी पत्नी में आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पर शुक्र बैठते हैं तो एस्पेक्ट देखिए 10th हाउस पे जाता है, सीधा एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे जाता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत आर्टिस्टिक प्रोफेशंस में जा सकते हैं। जैसे एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, पेंटर हो गया, क्राफ्ट हो गया, या फैशन इंडस्ट्री में चले गए, इंटीरियर इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट हो गए,
इनको पता है कि कैसे डिज़ाइन करें कि घर खूबसूरत लगे, रियल इस्टेट में चले गए या परफ्यूम बिज़नेस में चले गए, ऑर्नामेंट बिज़नेस में चले गए, ज्वेलरी शोरूम है इनका खुद का, या फिर टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। गुरु की क्वालिटीज़ हैं तो टीचिंग लाइन में भी ये जा सकते हैं। तो इस तरीके के इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर शुक्र बैठकर नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो किस तरीके के प्रभाव दिखेंगे। तो जितने मैंने पॉजिटिव बताए ना उसको उल्टा कर दो आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कभी भी 22वें साल में, 24वें साल में, 29 साल में, 32 साल में शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो साल है इसमें आप शादी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसे समय में आपका शुक्र 4th में है तो आपका रिलेशन, कई बार अगर शुक्र पीड़ित है, नेगेटिव है, तो आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चलता। इवन आपकी पत्नी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं, 2 औरतों के योग भी बन जाते हैं, धोखा देने की वाइब्स है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का शुक्र 4th भाव में पीड़ित हो जाए तो वो अपने घर आना ही नहीं चाहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड ही डिस्टर्ब है, क्योंकि 4th हाउस ही आपका कंफर्ट है। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ है कि आपके बरकत नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में मॉनेटरी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या आपकी वाइफ के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप चेक कर सकते हैं। मे बी आपका शुक्र पीड़ित हो सकता है या किसी ऐसी राशि में बैठा हो सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, नीच राशि में हो सकता है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ कंजंक्ट हो सकता है जिसके कारण आपको वो सुख नहीं दे पा रहा है जो सुख आपको मिलना चाहिए। ऐसे में देखिए उपाय आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप भगवान शिव की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आप खुद फीमेल हैं तो भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आप मेल हैं तो 100% आपको आपके साथ जितनी भी फीमेल्स है, चाहे आपकी बहन हो, माता हो, वाइफ हो, सबकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें शुक्र जी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम शुक्राय नमः। आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने की कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे आप सात्विक होने चाहिए, नॉनवेज नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं, अल्कोहल नहीं ले सकते। तो अगर आप पूरी तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं तो ही आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें, आपके लिए बहुत शुभ है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। वीनस अगर आपके 4th हाउस में है तो किस तरीके का प्रभाव आपकी लाइफ पर आपको देखने मिलेगा। वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और आपको लगा हो कि हाँ मुझसे कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं और मेरे 4th भाव में शुक्र हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।